आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ आज़ाद नगर इलाके में मशहूर सियासी शख्सियत साबिक नगर सेवक यूसुफ भूरे खां जुड़े हैं। शहर मालेगांव की सड़कों, गटरों और साफ़ सफाई को लेकर इन्होंने मदु किया है। कॉरपोरेशन के बारे में, इनके कॉरपोरेशन के ऑफिसरान और कर्मचारियों के कामों को लेकर इनके क्या बयानात हैं और क्या कहना चाहते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर यूसुफ भूरे खां। कॉरपोरेशन के कामों को लेकर आप कितना मुतमईन हैं? आप एक नगर सेवक रह चुके हैं और आपने ज़िंदगी में हर दौर देखा है। अभी जो फ़िलहाल शहर मालेगांव में प्रशासक राज चल रहा है, इस पर से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के माध्यम से आपने जो सवालात किए हैं उसके ताल्लुक़ से मेरा अपना मानना ऐसा है कि इस शहर की सियासत जो है रोड गटर के ऊपर ही चलती है। और इस शहर में जब भी इलेक्शन करीब में आता है तो नए नए लीडर, नए नए वर्कर्स, नए नए जो अवामी नुमाइंदे की हैसियत से आगे आना चाहते हैं, वो इस ताल्लुक़ से उठाव शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रशासक जो आज कमिश्नर है, जिसके बाद दोनों चार्ज है, वो इतना नाअहल और ऐसा समझिए कि एकदम इन्हें कहा शहर के लिए कोई भी सूरत से वो कहीं फिट नहीं बैठता। क्योंकि बारिश के अंदर जितनी तकलीफ़ शहर के अंदर होती है उससे ज़्यादा आज इस शहर में हमारे यहाँ हो रही है। शहर की नई नई सड़कें एकदम बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। शहर में सफाई का निज़ाम नहीं है। और जो कर्मचारी जहाँ पर अभी तो हम जहाँ बैठे हैं, ये आज़ाद नगर का बाज़ार पट्टा एरिया है, वार्ड नंबर 16 का। यहाँ पर एक महीने से झाड़ू कामगार नहीं आ रहे, सफाई नहीं हो रही है। कभी कभी ऐसा होता कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती, यहाँ तक कि गाड़ी गटर साफ करने वाले नहीं आते। ये रोड गटर की सियासत यहाँ चलती, इस पर मैं बोल रहा हूँ। कमिश्नर का जो है और इसका प्रशासक का जो इतना पावर है, ऐसा है कि उस जगह पे सस्पेंड कर सकता है। लेकिन उनकी सुस्ती नाअहली की वजह से मैं देख रहा हूँ कि भाई अपने यहाँ जो असिस्टेंट कमिश्नर हमारी मैडम है, वो गाड़ी के ऊपर अकेली घूमती है और बच्चा साथ में लेकर और लोगों की जो है तकलीफ़ों को समझ रही है और समझ के लोगों के मसाइल को हल कर रही है। ये मैंने देखा। लेकिन प्रशासक और हमारा जो कमिश्नर है, वो इस तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी उसकी नाअहली है कि एक एक आदमी के पास चार 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 उनके पास यानी महकमे के उनके ऊपर दिया नामजद किया गया है। एक आदमी कहाँ कहाँ काम करेगा है। ऐसा इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जो जगह खाली है उसको भर्ती करना चाहिए और कर्मचारियों को लगाना चाहिए, कामगारों की भर्ती करना चाहिए, अवामी मसाइल हल करना चाहिए। मेरा जो सफाई के ताल्लुक़ से बोलो या दवाखानों के ताल्लुक़ से बोलो या जहाँ पर भी कोई भी ऐसा नाज, आज बीमारियों का जो है इस शहर में जाल बिछा हुआ है। देखो, टाइफाइड की बीमारी खुलेआम चल रही है और मच्छरों का बोतान है, मक्खियों की बोतान है। आम का सीज़न है, आज मक्खी इतनी ज़्यादा हो गई जिसकी याद नहीं। मच्छर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हो गए, इसकी तादाद भी हो गई, मगर इसके ऊपर कोई कॉरपोरेशन की तरफ से कोई नज़्म नहीं है। मैं असल में कॉरपोरेशन के अंदर हमारे जो समाजी कामकाज है, हम लोगों के मसाइल को लेके जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कई डेपुटेशन, कई मोर्चे, कई वफद कॉरपोरेशन में आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं। खाली वक्तीय तौर से जाके घूम के आ जाते हैं और कोई तवज्जो नहीं दी जाती, अवामी काम नहीं होते, है ना। हायर परचेज़ के ताल्लुक से हमारा हमेशा नज़्म है, मतलब इससे रहा है जुड़ा हुआ। तो हायर परचेज़ की जगह पे भी जो ऑफिसर नामजद किया गया है, वो ऐसा है कि खरीदी देने के वास्ते लोग बेचारे अपना वक्त निकाल कर आते हैं और अपना पैसा भर के आज हज़ारों की तादाद में लोग झोपट्टी के लोग 300-400 रुपये कीमत वाली कीमत हज़ारों रुपये की तादाद में भर रहे हैं, आमदनी बढ़ा रहे हैं, कॉरपोरेशन का पैसा दे रहे हैं। लेकिन कॉरपोरेशन के लोग जिसको नामजद किया गया वो खरीदी देने के वास्ते आता नहीं। 4-4 चक्कर 5-5 चक्कर लोगों को दौड़ाता है। लोग काम धंधा छोड़ के ज़ईफ़ बेचारे बुज़ुर्ग, ख़वातीन, मर्द, बूढ़े सब ऐसे लोग परेशान रहते हैं। तो इसके ऊपर कॉरपोरेशन कमिश्नर की कोई तवज्जो नहीं है। और इसीलिए पानी का जो मसला है, आज देखो शहर में पानी, अगर ये तलवाड़ा डैम अगर कॉरपोरेशन शेतकरियों को पानी इस्तेमाल करने नहीं देती तो आज हमारे को 3 दिन का हमको वक्फा नहीं मिलता। हमको 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर पानी बराबर मिलता। इतना पानी हमारा साटा करने के लिए हमने जो तलवाड़ा डैम का साटा जो एरिया बढ़ाया था,
जो गवर्नमेंट से मंजूरी ली गई थी कि भाई हमारा 2 महीने का साढ़ा एक तलवार डैम के अंदर रहता है, इसको मज़ीद बड़ा करके वसी करके 4 महीने का पानी रखना चाहिए। इन्होंने पूरा एक शेतकरी अगर कभी कोई मोटर लगा के पानी खींचता था, म्यूनसिपलिटी के ऊपर केस बनाती थी। लेकिन आज म्यूनसिपलिटी ने कॉरपोरेशन ने ऐसा कर दी है कि सारे शेतकरी 4-4, 5-5 हज़ार मीटर दूर ले आके पाइप से पानी अपनी बॉडी में खींच कर तलावा डैम का खाली कर दिए, हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी सबसे बड़ी नाअहली, चाहे कोई भी हो, किसी ने भी किया हो, कैसा भी किया हो, ये आवाम को तकलीफ देने वाली बात है। और उसके अलावा शैतान की आद की तरह हर साल पानी पट्टी 5% कॉरपोरेशन बढ़ा के दे रही है। ये मजदूर, ये पावर लूम में काम करने वाला कामगार कहाँ से 5% बढ़ा के देगा? हर साल कब तक बढ़ेंगी, कब तक चलेंगी? शैतान की आद वाली 5 साल की 5% बढ़ने वाली। हम इसके ऊपर पूरे एहतजाज करते हैं। कमिश्नर इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। आज प्रशासन फुल पावर में है, उसके हाथ में पूरा पावर है। जनरल बोर्ड के हिसाब से वो कुछ भी कर सकता है। उसने इस शहर के मसाइल के ऊपर तवज्जो देना चाहिए, हवाई मसाइल के ऊपर, न तो वरना जो आंदोलन मोर्चे मजीद शिद्दत से तुम्हारे यहाँ आते रहेंगे। कॉरपोरेशन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्हें मतलब अब बर्दाश्त करने का हद जो है आवाम का खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जो है अब आवाम जो है ना तशद्दुद के रास्ते पे निकलने की भी तैयार हो गई है, समझिए। शहर मालेगांव का दर्द हर कोई रखता है, आम शहरी कोई भी हो, लीडर हो, बिजनेसमैन हो, बुनकर हो या टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी लोग। सुलेमानी मस्जिद के पास सुलेमानी चौक का जो ट्रैफिक का सबसे बड़ा मामला है, सबसे अहम, वहाँ पर मैयत आती जाती है दर्जनों रोज़ाना। उस तरफ से भी आती है, इस तरफ से भी जाती है। वहाँ पर बेइंतहा ट्रैफिक रहती है। माँ बहनों को आना जाना आमदो रफ्त के लिए, ख़ास जुमा, मंगल और उसके बाद हट कर देखा जाए तो रोज़ आना का मामूल है। बच्चे, तलबा व तालिबात, स्टूडेंट्स वहाँ से उनका आना जाना होता है स्कूल कॉलेजेस के लिए। इस पर ये मसला बहुत ही अहम और संगीन है। शहर मालेगांव के लिए बहुत दुश्वारी है इस काम को लेकर। इसके हल के लिए क्या कहना चाहेंगे यूसुफ भूरे खां आपके सामने स्क्रीन पर? शहर वसी और बढ़ता जा रहा है। शहर का एरिया जो देखो, जो पुराना पवारवाड़ी इलाका था, सुलेमानी चौक से लेके वहाँ तक पूरा सब पहला जंगल था। आज उस एरिया के अंदर बस्ती बढ़ गई, लोग रोड से आगे पीछे पहाड़ी तक चले गए, सद्या मद्दा की पहाड़ी तक लोग चले गए। इधर जो है तो नया अपना जो आगरा रोड है, बाईपास का जो रोड है, उसके पीछे तक लोग चले गए। मतलब मेरा बोलने गए कि जो कंसल्टिंग एरिया हो गया, यहाँ पर अभी बहुत आबादी बढ़ने की वजह से रास्ता जो है राहगीरों के लिए बहुत ज़्यादा तंग पड़ रहा है। और मस्जिद यहाँ पर जो है ना मैयत वगैरह आती है, और हमारे यहाँ की जो ख़वातीन हज़रात 2 व्हीलर पे बोलो, रिक्शा पे बोलो, या किसी दवा खाने में डिलीवरी केस के लिए जाते हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है वाकई में। और जो पवारवाड़ी का रोड है, ये तो कई मरतबा पैसा वैसा निकालने के बाद भी, टेंडर निकलने के बाद भी काम नहीं होता है। क्या वजह है इसकी? कमिश्नर ने इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। रह गया सवाल अतिक्रमण वगैरह का, तो ये तो इसके अंदर जो है ना, जो छोटा मोटा धंधा करने वाले, इनके लिए कहीं ना कहीं गाले बनाकर इनको छोटी मोटी दुकानें बनाकर दे देना चाहिए। जैसे सर्वे नंबर 211 का कंपाउंड है, ये म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन की मिल्कियत है। बेजा ज़बरदस्ती दूसरे लोगों को वहाँ जगह बना कर दी जा रही है, ज़बरदस्ती उसके ऊपर हरामकारी हो रही है। क्या जाने क्या क्या नहीं चल रहा है। कॉरपोरेशन बुराइयों को बढ़ावा दे रही है। अगर वही चीज़ कंपाउंड वाले को, जैसे वहाँ के लोग झोपड़े वाले 11,000 कॉलोनी में जा चुके हैं, ऐसे कुछ लोग हैं वहाँ पर, तो कॉलोनी में कहने वो जो जाने के बाद वो जो जगह खाली हुई है कंपाउंड की, वहाँ पर छोटे छोटे गाले बना कर दे दिए जाए। जैसे अपने नएपुरे की जो संडास है जामिद सालात के पास की, अगर उस इतराफ़ की संडास की दीवारों से छोटे छोटे गाले बनाकर जो दुकानें लगाते सुलेमानी मस्जिद के पास, अगर उन दुकानदारों को गाले दे दी गई तो मैं समझता कि रोड का अतिक्रमण कम हो जाएगा और सुलेमानी चौक के अंदर जो आने जाने की तकलीफ है वो दूर हो सकती है। जो म्यूनसिपलिटी के इलाके जैसे है, कब्रस्तान की जगह, हमारे छोटे कब्रस्तान के सामने पीछे से जो गली है, रोड है, उसको वहाँ पर बढ़ा देना चाहिए। उधर शॉपिंग बना देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा आने जाने का। उधर चोर उचक्कों की वजह से लोग जाते नहीं है। अगर दुकानदारी बढ़ा दी गई, चारों तरफ से शॉपिंग बना दी गई संडास से, तो मैं समझता हूँ उधर से राहगीरों का रास्ता बढ़ेगा। और ये जो सुलेमानी का रोड है जामिद सैलात का, इसके अंदर तकलीफ आने जाने के लोगों को कम होगी, लोग उधर से वापरना शुरू कर देंगे। ये वहाँ का वाहिद रास्ता और एक हल है, क्योंकि ये कंसल्टिंग एरिया है। यहाँ पर अभी तुम कोई भी सूरत से किसी भी सूरत में उसको रोक नहीं सकते। अवामी रास्ता है और एरिया बढ़ने, शहर बढ़ने की वजह से जो है ये रास्ता हर सूरत में तंग रहेगा। और शब-ए-बरात में बोलो, रमज़ान में बोलो, या इफ्तारी के वक्त बोलो, पूरा दिन भर ये रोड चलता रहता है। इसलिए वहाँ के एरिया की जो है ना, इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। कुछ शॉपिंग बनने के बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ मसला हल हो सकता है।
और मैं एक बात खास तौर से भी आपने जो सवाल किया उसके ऊपर बताते के साथ साथ में एक बस उसके अंदर एक भी बता रहा हूँ कि अभी हमारे एक निसार राशन वाले साबिक काउंसलर, उनका एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर हुआ? बाईपास। उनके साथ में उसका बच्चा भी था। दोनों बाप बेटे एक साथ में शहीद हो गए रोड के ऊपर। क्या कौन सा रोड है? हाईवे। आज उसके ऊपर सैकड़ों लोग की जाने गई, सैकड़ों। बार बार बोला गया, समझे, बार बार बोला गया, और जबकि वो कारपोरेशन के ताबे में है। ये जो रोड है शालीमार यानी मतलब गिरना पुल से लेकर तो ये अपने दरेगांव तक, ये पूरा एरिया मतलब 40 का फाटे तक ये पूरा एरिया कारपोरेशन के हिस्से के अंदर है। तो हमने बार बार मुतालबा किया कि भाई यहाँ पर सर्विस रोड बनना चाहिए। सर्विस रोड बनेंगे तो इतने हादसा नहीं होंगे। हमारी अजीम अजीम शख्सियतें जान गंवा रही है हमारे रोड की वजह से। हम लोग इसके ऊपर भी कमिश्नर कभी आज प्रशासक करा जाए, गवर्नमेंट से मुतालबा करके वो जल्द से जल्द मसले का हल करवा सकते हैं। बाईपास की जो दोनों साइड पर जो है ना सर्विस रोड बनना चाहिए। नीचे से आने जाने का जो पुल का रास्ता है, जैसे यहाँ पर गिरना पुल के बाजू से जो मालदा सेवा अपने डिपो में तरफ जाने का रास्ता है, ऐसे ही अगर 3-4 जगह यहाँ से लेके अगर दरेगांव तक अगर बना दिए तो मैं समझता कि शायद एक्सीडेंट नहीं होंगे, लोगों की जाने नहीं जाएंगी। ये हमारा जो अजीम नुकसान हो रहा है ये नहीं होगा। इस तरफ भी कमिश्नर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासक का राज है। अरे भाई तुम अपने गवर्नमेंट से, हम गवर्नमेंट के नुमाइंदों को बोलेंगे, तुम भी बोलो और अपनी रिपोर्ट तो भेजो कम से कम वहाँ का काम करवाने के लिए। कितनी जाने जा रही है। और ऐसे ही जैसे बहुत सारे मसाइल इस शहर के अंदर है आगरा का जो पुल अपने जूने आगरा का जो आज तक पुल का पूरा काम नहीं हुआ। रोड के ऊपर भी तंग रास्ता रहता है, आए दिन तकलीफें रहती है बेचारे आने जाने हम 2 व्हीलर बोलो, 3 व्हीलर बोलो, रिक्शा वाले, हर लोगों को तकलीफ होती है। कुसुम्बर रोड बनाने के बाद वहाँ पर भी यही हाल है। आजू बाजू में कोई ना कोई साइड में एक रास्ता रहना चाहिए। पावर हाउस के पास से जूना पावर हाउस है जहाँ का थिएटर बाजू में, वहाँ से एक रास्ता डायरेक्ट करीम टाकीज तक निकलता है। अगर कारपोरेशन प्रशासक उसके ऊपर तवज्जो दे तो वो रोड रास्ता अगर निकल गया तो कुसुम्बर रोड के ऊपर जो रास्ता है ट्रैफिक का वो हल हो सकता है। बहुत सारे लोग उधर से आ जा सकते हैं ना। आधार खोली के पास से पहली गली के जो रास्ता सीधे जाता है उसके अंदर भी ट्रैफिक का मसला आता है, वो भी हल हो सकता है अगर इस तरफ तवज्जो देंगे प्रशासक और गवर्नमेंट। हालांकि नुमाइंदे जब आएंगे जब की बात है। मैं सिर्फ प्रशासक से और जो कमिश्नर का दोनों चार्ज इसलिए उनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि तुम इस तरफ तवज्जो दो। शहर के बड़े रोड गटर की सियासत से हट के चलो। रोड गटर के मसाइल तो आते जाते रहेंगे, शहर के लोग चलाएंगे, लेकिन तुम इस शहर के अंदर जो बड़ी बड़ी तामीरी काम है इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। और वरना कैसा है जो हमेशा जाने जा रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है। हमें कुसुम्बर रोड में कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने एक्सीडेंट हुए, छोटे छोटे मासूम बच्चों की जाने गई है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। रोड बना अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर जो ट्रैफिक का मसला है ना वो हल होना चाहिए। और आगरवाड़ा का जो है सर्विस रोड का इसको भी हल करना चाहिए। सर्विस रोड जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करना चाहिए। मस्जिद जाने ना जाए ऐसी कोशिश होना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। शहर मालेगांव में क्या बड़े क्या ख़वातीन महिलाएं सभी के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और ख़ास तौर से बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। गलियों में, सड़कों पर ब्रेकर को लेकर प्रॉब्लम। कई गाड़ियां बहुत स्पीड चलती है, कुछ नॉर्मल भी चलती है, बच्चे खेलते रहते हैं, बड़े हैं उनको तकलीफ़, हर जगह से परेशानी होती है ब्रेकर को लेकर क्या कहेंगे यूसुफ बुरे खां, जानते हैं स्क्रीन पर। देखिए अभी फ़िलहाल जो जामे रोड का जो रोड बनाया गया और वहाँ पर मैंने देखा कि तकरीबन 10 ब्रेकर नए बनाए गए और इतनी बड़ी तादाद में कि गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले रास्ते में चलते तो ब्रेकर पर से कई मरतबा बेचारे, एक मौलाना को देखा मैंने कि वो रोड से जा रहे थे वो ब्रेकर पास करते हुए गाड़ी उनकी क्रॉस होगी, गिर गए बेचारे, समझे। और कीचड़ था, बारिश का मौसम था, थोड़ा सी माहौल गीला था पूरा। उसका जो है ना बेचारे उनका मस्जिद में जाने वाले थे, पूरा कपड़ा सब गंदा हो गया तो उनको चोट भी लगी। मेरा बोलने का मतलब कि ब्रेकर बनना चाहिए, बनने से कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ऐसा बनाया जाए कि जिससे लोगों को तकलीफ भी ना हो और राहगीर जो ट्रैफिक वाले जो जोर में चलाते हैं गाड़ियाँ उनका भी थोड़ा रुकना हो। तो मैं देखता हूँ बाहर शहरों के अंदर कि पीला और काले पट्टे का जो रबड़ का जो बारीक जो आता है 1 फीट के अंदर जो छोटा ब्रेकर आता है, ऐसा अगर एक 10 के बजाय तुम 20 बना दो, 10 ब्रेकर जो बनाए ना अभी बड़े बड़े, ऐसे ब्रेकर तुम 10 के बजाय 20 बना दो, लेकिन छोटे छोटे बनाओ ताकि लोगों को तकलीफ भी ना हो, राहगीर को भी तकलीफ ना हो और किसी का हादसा भी ना हो। इसलिए जहाँ पर चौफुल्ली आती है ख़ास तौर से, या ऐसा क्रॉस रास्ता आता है जिधर से उधर से गाड़ी आने वाली, तो उस एरिया के अंदर अगर बनाएंगे तो उससे
मामला सुलझेगा भी, एक्सीडेंट भी नहीं होंगे और लोगों को किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। और ब्रेकर जो छोटे साइज़ के बनना चाहिए, मेरा ऐसा बोलना है। और लाइटिंग जैसे बाहर जो लगाते हैं ना रोड के ऊपर, एक यानी मतलब चमकने वाला जो लाइट, रात में ऐसा लगता है कि जैसे लाइट जल रहा है, तो ऐसे जो है ना उसके अंदर चाहे वो चमकीले तौर से पीले जो लगाते हैं वो लगाना चाहिए। काला पीला जो है वो पट्टा लगाना चाहिए रबड़ का, उससे ट्रैफिक में जो है ना तकलीफ भी नहीं होगी। ब्रेकर के ताल्लुक से अपनी चाहते हैं कि छोटा लगना चाहिए। ब्रेकर बनाने की कोई हमको मुखालफत नहीं है, लेकिन बनाने के साथ साथ ये चीज़ होना चाहिए ताकि आवाम को तकलीफ भी ना हो। बूढ़े ज़ईफ़ लोग पैदल चलते हैं, अभी मैयतें उधर से नहीं जाती है, तो कई लोगों को ठोकरें लगी है, इतना बड़ा वो ब्रेकर चढ़ नहीं पाते, उनको नागना पड़ता है या ऊपर से जाना पड़ता है। तो ऐसे पैदल चल राहगीरों को भी तकलीफ होती है। और छोटा रहेगा तो नाग सकते, आराम से निकल जाएंगे। तो ऐसा हम चाहते हैं कि भाई छोटा कुछ बना चाहिए। और ट्रैफिक बनने, ये ब्रेकर बनने में हमारा कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन इस ढंग से बनना चाहिए ताकि तकलीफ ना हो। इनाया कलेक्शन, लेडीज कपड़ों का भरपूर खजाना, हर तरह की क्वालिटी, कई तरह के फैशन, जैसे रेडीमेड में लॉन्ग कुर्ती, लखनवी कुर्ती, पाकिस्तानी कुर्ती सूट, मसलिन कुर्ती, प्योर जॉर्जेट कुर्ती, प्लाजो सूट, मिरर पाकिस्तानी सूट और गंजा ड्रेसेस, कच्चे कपड़ों के मटेरियल में बनारसी सूट, कॉटन सूट, मसलिन सूट और गंजा सूट, पाकिस्तानी सूट, इसी के साथ कट पीस में कॉटन वर्क कुर्ती, मसलिन कुर्ती, लखनवी कली, जॉर्जेट कट पीस, चिनॉन, खास शादी ब्याह के मौका पर आपके लिए चिनॉन मटेरियल दुपट्टों में प्योर दुपट्टा, मसलिन, राखी, चिनॉन दुपट्टे और गंजा दुपट्टे, तमाम कट पीस के दुपट्टे के साथ सूट बनाकर भी मिलता है। डाइबल के तमाम किस्म के कपड़े भी मिलते हैं। इसी के साथ डाइबल कपड़ों पर हर तरह के कलर भी आप लोग करवा सकते हैं। लेडीज कपड़ों की दुनिया का पुरएतमाद मरकज इनाया कलेक्शन पर तशरीफ लाकर और भी दीगर कई कंपनियों के कपड़ों की क्वालिटी आपके लिए। हमारा पता अब्बास नगर, अब्दुल हकीम रोड, 5 नंबर स्कूल के पास, ऊपर माले पर, माले गांव। लेडीज की खरीदारी के लिए, लेडीज के हाथों खरीदारी, प्रोप्राइटर शकील अहमद, इनाया कलेक्शन। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घरगुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।